Hello, friends. Impact of US India trade deal अनाउंसमेंट. यस, अनाउंसमेंट ये वर्ड बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज अभी तक डील साइन नहीं हुई है एंड दैट्स वाई अभी तक उसका फाइन प्रिंट जो है वो सामने आया नहीं है और उसका एक्चुअल इम्पैक्ट ऑन द इंडियन स्टॉक मार्केट क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा बिकॉज कुछ एनालिसिस करने के लिए सामने है ही नहीं. और ये जो डील अनाउंस हुई है, ऑब्वियसली आई थिंक मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप इज कीन ऑन टेकिंग ऑल द क्रेडिट, सो दैट्स व्हाई सबसे पहले जैसे हमने पहले भी डिस्कशन किया था कि ये डील अगर कभी होगी तो वो अनाउंस जो है वो ट्रूथ सोशल पे ही होगी, दैट इज फॉर श्योर. वो उनका एक टिपिकल मतलब ये होगा, मतलब एक कंडीशन होगी कि भाई डील तो इस पे होगी कि अनाउंस तो मैं ही करूंगा. सो आई थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ये डील अनाउंस हुई है. एंड अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, तो इट इज ऑलवेज बेटर नॉट टू ट्रस्ट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप फुल्ली ऑन एनी थिंग. एनीथिंग मतलब वो क्या बोलते हैं, कैसे, मतलब जिस तरीके से क्लेम्स करते हैं, आई थिंक पॉलिटिक्स असाइड मतलब वो रखना चाहिए हमने, बिकॉज ऑब्वियसली दैट हैज गिवन अ लॉट ऑफ ब्राउनी पॉइंट्स till the actual deal comes out to the opposition. So I think and वो मतलब प्राइम टाइम के लिए, वो डिस्कशंस के लिए, वो सारी चीजें ठीक है. बट सबसे इंपॉर्टेंट अगर इसमें से कुछ फैक्ट सामने आई है तो वो ये है कि एक तो 25% का जो एक पेनल्टी टाइप का टैरिफ लगाया था हम पे रशियन ऑयल परचेस का, वो तो 100% निकल जाएगा, मतलब वो नहीं रहेगा. एंड जो उसके पहले का जो रेसिप्रोकल टैरिफ था, जो 25% उन्होंने बोला था, नाउ दैट हैज गॉन डाउन टू 18%. तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर रहा इस पर्टिकुलर निगोसिएशन का, यही अभी तक तो समझ में आ रहा है. इन बिटवीन जब से सो कॉल्ड लिबरेशन डे, लिबरलाइजेशन डे जो भी हुआ था, और 1 अगस्त से जो उन्होंने टैरिफ्स इंडिया पे लगाए थे, उसके बाद रुपी जो डिप्रिशिएट हुआ था वो अराउंड 4-4.5% से डिप्रिशिएट हुआ था, बट आज रुपी अराउंड 1.2-1.3% से अप्रिशिएट हुआ है. तो वो जो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट हमें हमारे एक्सपोर्टर्स को मिला था वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम हुआ है. बट इफेक्टिवली अगर हम बोलते हैं कि 18% का अगर रेसिप्रोकल टैरिफ यूएस लगाएगा, तो उसमें से अगर हम 3% का रुपी डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, तो इफेक्टिव जो टैरिफ है वो 15% का रहेगा इंडिया पे. अब यही टैरिफ अगर हम बात करते हैं कि जो बाकी कंट्रीज थी, इमर्जिंग इकोनॉमीज थे, जो 19%, 20%, 22% पे थे, तो आई थिंक मतलब जो टिपिकल वियतनाम वगैरह ऐसी कंट्रीज या फिर टेक्सटाइल के लिए बांग्लादेश की अगर हम बात करते हैं, देन तो उसके कंपैरिजन में ये जो चीज हुई है, दिस इज रियली पॉजिटिव फॉर लॉट ऑफ आवर सेक्टर्स, स्पेसिफिकली लेबर इंटेंसिव जो सेक्टर्स है, जिसमें टेक्सटाइल आता है, जेम्स एंड ज्वेलरी आता है, ऑटो कंपोनेंट्स आते हैं. तो आई थिंक इन सेक्टर्स के लिए डेफिनेटली लेदर, वो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो देन श्रिम्प वगैरह, ये जो सी फूड के प्रोडक्ट्स है, तो वहाँ पे उन सब सेक्टर्स के लिए ये सही में एक पॉजिटिव न्यूज़ रही. और उसी का मतलब एक सेंटिमेंटल पॉजिटिव रहा आज जो मार्केट ने एक रैली दी है. आई थिंक दैट वाज लॉन्ग ड्यू, बिकॉज मतलब लॉन्ग ड्यू इन द सेंस कि वो अनाउंसमेंट के बाद का लॉन्ग ड्यू था वो. तो अनाउंसमेंट हो गया एंड उसके बाद मार्केट्स ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया. सो नाउ आई थिंक अभी सबसे इंपॉर्टेंट वही रहेगा, जैसे मिस्टर पीयूष गोयल जी ने बोला है कि 2-3 दिनों में एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और उसमें बहुत सारे डिटेल्स आएंगे. तो लुक्स लाइक कि डोनाल्ड ट्रंप का जो काम था अनाउंसमेंट का वो हो गया. नाउ आई थिंक डिप्लोमेसी एंड ब्यूरोक्रेसी एंड मिनिस्ट्रीज विल गेट इन्वॉल्व एंड उसको वो और फाइन प्रिंट करेंगे. मतलब अभी भी ऐसा जो समझ में आ रहा है कि निगोसिएशंस आर स्टिल इन फाइनल स्टेजेस, बट इस बार जो है वो श्योर शॉट अनाउंसमेंट अनाउंसमेंट सॉरी सिग्न साइन वाइन हो जाएंगे, सारी चीजें जो फॉर्मेलिटीज है वो हो जाएंगी, ऐसा यहाँ पे लग रहा है. सो आई थिंक मार्केट मूवमेंट के लिए ये एक कैटलिस्ट है, देर इज नो डाउट अबाउट दैट. बट सबसे बड़ा कैटलिस्ट जो होगा वो अर्निंग्स ग्रोथ का ही रहेगा.
सो सेंटिमेंट्स जब पॉजिटिव हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं देन जो चक्र है वो घूमना घूमना शुरू हो जाता है। और आई थिंक कहीं ना कहीं फ्लोज वगैरह भी थोड़े से अगर ठीक ठाक हो जाएंगे, प्लस अर्निंग्स ग्रोथ वगैरह भी आ जाएगी, दोनों इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जब नेट बायर्स यहाँ पे बन जाएंगे, तो आई थिंक फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज गोइंग टू बी अ रियली पॉजिटिव थिंग। अब जो एक क्रिटिसिज्म सामने आ रहा है कि भाई ये डील तो हो गई है बट हमने सरेंडर किया है, ऐसा किया है, वैसा किया है, तो आई थिंक इस कंक्लूजन पे आने से पहले, हाँ, इफ यू आर अ पार्ट ऑफ सम पॉलिटिकल पार्टी, तो अगर आप बीजेपी के हो या इंडिया के हो तो अपने प्रो बात करनी चाहिए, अगर आप ऑपोजिशन के हो तो एंटी बात करनी चाहिए। बट आई थिंक जनरल पब्लिक लाइक अस, आई थिंक लेट्स वेट फॉर द एक्चुअल डील, जो मतलब क्योंकि डिटेल्स देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके बाद ही कौन विनर होगा, कौन लूजर, कौन सा सेक्टर लूजर होगा एंड ऑल दोज थिंग्स, वो हमें और ज़्यादा समझ में आएगा। बट 2-3 दिन की राह देखना, इसके सिवाय रिटेल इन्वेस्टर्स के पास और कोई चारा भी नहीं है। बाकी डिबेट्स वगैरह देखते रहिए, आई थिंक एंटरटेनमेंट होती रहेगी, एक्स पे हो या यूट्यूब के वीडियोस पे हो या कहीं पे भी सोशल मीडिया में हो या फिर न्यूज़ चैनल्स पे हो, न्यूज़पेपर्स में हो, तो ये सारे ओपिनियंस, ये वो मतलब प्रिडिक्शंस वगैरह चलते रहेंगे। आई थिंक दैट इज पार्ट एंड पार्सल इन दिस सोशल मीडिया वर्ल्ड। तो आशा करता हूं दोस्तों कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लेसन हमें इसमें से लेना है कि ये डील का होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, एक एज अ कैटलिस्ट फॉर द इंडियंस इक्विटी मार्केट विच इज देयर नाउ। सो होपफुली अभी इसके बाद और डिटेल्स आएंगे तो हम और अच्छी तरीके से उसको एनालाइज कर पाएंगे। टिल दैट टाइम there is nothing to share, nothing to discuss. So most important number is 18% currently. सो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था, मतलब 32% से अगर टैरिफ नीचे आता है हमारे लिए जो अभी इफेक्टिव है उसके कंपैरिजन में, तो डेफिनेटली इट्स अ पॉजिटिव साइड। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।